नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ज्ञान जी में। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। देखिए, ये आपका न्यू चैप्टर है हमारे यहाँ पे, जो कि चैप्टर 6 है आपका। चैप्टर 5 आपका हो गया था, ये चैप्टर 6 है आपका। देखिए, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। और मिट्टी आपका एक चैप्टर भी है, इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और क्या बोल सकते हैं आप लाल मृदा हो गया, काली मिट्टी हो गया, मरुस्थली हो गया, पहाड़ियाँ हो गया। इसके बारे में हम जानेंगे और मृदा क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। मृदा आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 6। सॉइल, मृदा को इंग्लिश में सॉइल बोला जाता है। चलिए मृदा का अर्थ देखेंगे हम यहाँ पे। मृदा किसे कहा जाता है इसके बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मृदा का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक परत है। बोल रहा है कि जो मृदा है मतलब यहाँ पे शॉर्ट सिंपल सा आप समझ लीजिए। मृदा का मतलब यहाँ पे आप मिट्टी, ज्योग्राफी में मृदा कहा जाता है इसे। और आप साफ सीधी समझ लीजिए कि मृदा का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वह मिट्टी होती है एक तरह की। अब मिट्टी के बारे में ही हम जानेंगे यहाँ पे मिट्टी को हम देखेंगे यहाँ पे। और सॉइल के बारे में यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कुल मिला के कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली यह एक तरह का परत होता है, मतलब सबसे ऊपरी परत इसे बोल सकता है, जो कि मृदा कहा जाता है। इसे यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक परत है जो जिसे मृदा कहा जाता है। और बोला जा रहा है जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। बोल रहा है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मतलब इम्पोर्टेंस होती है। और इसे आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तरह से पौधे मतलब जो पौधे होते हैं वह इसका संरक्षण करती है। और इसमें साफ सीधे बोला जा रहा है, तो फिर से बोल रहा है आपको, यह पौधों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कौन? तो मृदा। आपने कहीं ना कहीं पौधा लगाया होगा तो आपको पता होगा यह बात कि ये पौधे जो रोपा जाता है मतलब जो पौधे का जो रोपण किया जाता है उसमें मिट्टी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो वहाँ यहाँ पे यही बोल रहा है पौधों की वृद्धि में सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। बोल रहा है यहाँ पे मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज, बोल रहा है जो मिट्टी है आपका उसमें बहुत ज़्यादा बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं और जल होते हैं। बोल रहा है कि मतलब खनिज पदार्थ भी पाया जाता है और आपका खनिज भी जैविक पदार्थ भी पाया जाता है और जल होते हैं, मतलब मिट्टी में जल भी होते हैं। और यहाँ पे वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बोल रहा है जो पौधों की वृद्धि के लिए यह तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? तो आपके आ जाएंगे जैविक पदार्थ, आपके खनिज आ जाएंगे, एक हो गया आपका जल। मतलब कि आप जल क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में ही जब पौधा रोपा जाता है तो पानी उसी में जा करके जमा होता है और पौधा जो होता है वह वृद्धि में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। चलिए यहाँ बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करते हैं कि आपको मृदा जो है आपको मतलब मिट्टी जो सॉइल है आपका उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मृदा के प्रकार मैंने बताया था आपको जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय हो गया, लैटेराइट हो गया, वहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ था डिटेल से। और यहाँ पे आप देखिएगा उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते चलेंगे कि क्या मतलब कौन क्या है, कैसे दिखती है, सबके बारे में यहाँ पे जानेंगे। मृदा के प्रकार में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रेतीली फर्स्ट पॉइंट है आपका रेतीला मृदा, मतलब इसमें आप समझ सकते साफ सीधी किया एक तरह से रेत का बना होगा, वही पूरा रेतीला जो मिट्टी होता है मतलब मृदा जो होता है वह किससे बनी होगी, आप साफ सीधी समझ सकते हैं रेतीला मृदा के बारे में। तो
सबसे इम्पोर्टेंट बात वह रेतीली, मतलब रेत से बना होगा वह मिट्टी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा बस माइंड में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और दूसरा बात ये कि आपको मृदा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से एक तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, रेतीला मृदा में रेत की मात्रा अधिक होती, बोल रहा है। मैंने बताया था अभी आपको कि रेतीला मृदा जो है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा रेत की मात्रा पाई जाएगी। और एक तरह से कुल मिला के बाद जो बना हुआ है, जो अवशेषों से बना हुआ है, वह मटेरियल से जो बना हुआ है वह रेत से ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेत की मात्रा अधिक होती है। और यह जल का तेजी से अवशोषित करते हैं, मतलब कि अवशोषित, यहाँ पे अवशोषित का मतलब आप कुल मिला के यह समझ सकते हैं कि सोखना, कुल मिला के आप यहाँ पे यही समझ सकते हैं। अवशोषित का मतलब हो गया सोखना, मतलब कि यहाँ कुल मिला के यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेत होता है आपका, वह कुल मिला के एक तरह से वह जल को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। इसीलिए आपने मतलब ये राजस्थान में रेतीले मतलब मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि मतलब एक तरह से बालू में इसे गिना जाता है। आप बालू में आपने यार नोटिस किया होगा, अगर पानी आप डालो तो सबसे ज़्यादा वह तेज़ी से सूख जाती है, मतलब नीचे की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मिट्टी वाली मृदा। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका रेतीला मिट्टी, और यहाँ पे मिट्टी वाली मृदा, यहाँ पे एक है पॉइंट आपका मिट्टी वाली मृदा। मिट्टी वाली मृदा में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, बोल रहा है। मिट्टी वाली जो आपकी मिट्टी वाली जो मृदा होती है, सॉइल होती है, वह उसमें कुल मिला के मिट्टी जो है आपका कुल मिला के बहुत ज़्यादा वह होती है, अधिक मात्रा में होती है। और बोल रहा है, और यह जल को धीरे धीरे अवशोषित करती है, बोल रहा है। जो यह जो है वह जल को बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे वह कुल मिला के उसे अवशोषित करती है। चलिए काली मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। काली मिट्टी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने एक तरह से ज़्यादातर इसे खेतों में देखा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहे हैं काली मिट्टी के बारे में, काली मृदा के बारे में। काली मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, बोल रहा है। जो अभी ऊपर में मैंने पढ़ा था, जैविक खनिज और जल, तो यहाँ बोल रहा है कि जैविक जो पदार्थ होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और इसे खासतौर मतलब काली मृदा में आप यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि वह पौधों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और यहाँ पे बोल रहा है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है, बोल रहा है। पौधों की वृद्धि के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ देखिएगा, मिट्टी खास तौर पर ज़्यादातर यहाँ पे यूज होता है हमारे भारत में, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो क्या बोल सकते हैं आप, किसी भी ये पेड़ पौधों को लगाने में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बोल रहा है, लाल जो मृदा होती है उसमें लोहे की मात्रा, मतलब कि आयरन। देखिए यहाँ पे आयरन जो आपका इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। आयरन भी आपका यहाँ पे बहुत कुल मिला के बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। और यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, और यह पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कुल मिला के यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इम्पोर्टेंस होती है। यह मृदा अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त होती है, बोल रहा है। यह मृदा जो है वह बहुत ज़्यादा ये मतलब बेसिक जो होते हैं फसल जो होते हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और बोल रहा है कि और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, बोल रहा है इसमें। और इसमें ये जो पौधों की मात्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें होती है मात्रा। ध्यान दीजिए यहाँ पे लाल मिट्टी। चलिए लाल मिट्टी के बारे में मैं बता दूं आपको, आपने बहुत जगह पे इसे देखा होगा। लाल मिट्टी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और सबसे ज़्यादा इसमें भी आप बोल सकते हैं काली मिट्टी के जैसे ही इसे भी आपने बहुत ये खेतों वगैरह में देखा होगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलोढ़ मृदा। एक और आपका आ जाता है लैटेराइट के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है। यहाँ पे देखिएगा, जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। यहाँ पे जलोढ़ मृदा नदियों और झीलों के किनारे पाई जाती है, बोल रहा है। मतलब आपने ये
कहीं ना कहीं जो बहते ये बारिश के जो ये बहते किनारे होते हैं उसमें अपने ये वहीं पे जो पाया जाता है वह जलोढ़ मृदा होता है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे नदी, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका, नदी में, और आपका पाया जाएगा खेतों के जो किनारे होते हैं जिसमें पानी बह रहे थे, खेतों के किनारों पर। जिसमें यह बहुत तेजी से, मतलब इसकी जो बारिश की जो ये होते हैं उसमें वह बहुत तेजी से वह बह रही होती है। तो आपने कहीं ना कहीं उसे देखा होगा। और मैं इसके बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा, इसमें मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फिर से, यहाँ पे देखिएगा जलोढ़ मृदा नदियों और झीलों के किनारे पाई जाती है। बोल रहा है एक तरह से यह झीलों और नदियों में पाई जाती है। और बोल रहे हैं और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। ये कहाँ पाई जाएगी, तो झीलों और नदियों के किनारों के साथ। यह मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। बोल रहा है यह मृदा जो है, मतलब यह मिट्टी जो है वह पौधों के लिए, मतलब सब जितनी भी आपको मृदा मैंने बताया उसमें कुल मिला के यही बोला गया है कि ये मृदा जो है आपकी मिट्टी जो है वह पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एकमात्र जो आपका पहाड़ी मृदा जो बचेगा वह पौधों के लिए एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत कम मात्रा में इसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से वहीं की बात करूँगा, यहाँ पे बोल रहा है और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। बोल रहा है इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों, तो नदियों और झीलों के बीच में, मतलब बगल में ही इसे, तो इसे यह पाया जाता है। कौन सी मृदा, तो जलोढ़ मृदा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यह मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। बोल रहा है कि यह मृदा जो है वह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, आवश्यक होती है। और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होता है। बोल रहा है इसमें पोषक तत्व जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इसकी जो मात्रा होती है, परसेंटेज जो होती है वह बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहाड़ी मृदा मैंने बताया कि वह पौधों के लिए एक तरह से ना के बराबर, मतलब होती है, उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो देखिए लिखा हुआ है पहाड़ी मृदा के बारे में, पहाड़ी मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बोल रहा है पहाड़ी मृदा जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और बोल रहा है इसमें पत्थरों और शिलाओं की मात्रा अधिक होती है। बोल रहा है इसमें पत्थर और जो शिलाएँ होती है आपकी वह बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और यह मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बोल रहा है यह मृदा जो है वह पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मतलब मैंने अभी बताया था आपको कुल मिला के कि यह पौधों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि इसमें क्यों नहीं होती, तो कुल मिला के यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कमी होती है, पाई जाती है। और इसमें इसीलिए यह जो है पहाड़ी मृदा जो है वह ये क्या बोलते हैं आप, पौधों की जो वृद्धि के लिए वह प्रयुक्त नहीं है, वह उपयुक्त नहीं है। और पोषक तत्वों की बात की जाए तो एक तरह से यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं वह कुल मिला के जो पौधे होते हैं आपके, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इनका हाथ होता है। और इसे बोल रहा है कि पोषक तत्व जो है उसकी इसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है पहाड़ी मृदा में, इसीलिए एक तरह से यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में मृदा का वर्गीकरण। चलिए इसमें हम देखेंगे कि इसका वर्गीकरण क्या क्या, मैंने अभी इसका नाम लिया था तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा कि मैंने रेतीला का नाम लिया था, रेतीला में रेत पाए जाते हैं, देखिए मिट्टी वाला में मिट्टी भी पाई जाएगी ज्यादातर और इसमें जल पाए जाते हैं। काली मृदा काली कलर की होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लाल मिट्टी, जो कि लाल कलर की होती है। आपने कहीं ना कहीं इसे देखा होगा। चलिए जलोढ़ की बात की जाए
तो जलोढ़ में मैंने क्या बताया था, वह कुल मिला के जो झील होते हैं, झील नदियाँ होती हैं, तो वहाँ पे यह पाई जाएगी, उसके किनारे में यह पाया जाएगा, किनारों पर पाया जाएगा। कहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं आप, झील में, झील हो गया, रिवर्स हो गए, तालाब भी बोल सकते हैं आप। चलिए देखिए, और एक तरह से आपको इसको ये पहचानने का तरीका यहाँ पे बता दिया जा रहा है। आप देखिएगा, आपने कहीं ना कहीं उनका नाम सुना होगा, या मतलब बोल रहा है कि और आमतौर पर रंगों से के हिसाब से इसे बोला जाता है, बोला जाता है इसे रंगों के हिसाब से। यहाँ पे देखिएगा, लाल हो गया आपका, पीला हो गया, काली मिट्टी इत्यादि, मतलब इसमें ना के इसी तरह बोला जाता है। लाल मिट्टी को लाल हो गया, मतलब इसी तरह इसे मतलब कि इसे समझा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मृदा अपरदन के चरण, मृदा अपरदन के चरण, मतलब इसके चरण क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, इसका सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, चलिए पढ़ते चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते चलते हैं। मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है, बोल रहा है मृदा अपरदन जो है वह एक तरह से प्रक्रिया जिसे मृदा के कण जल या वायु द्वारा हटाए जाते हैं। बोल रहा है जल या वायु, मतलब एयर, वायु में आपका एयर समझ लीजिए, एयर जो है आपका, हवा जो है, उसके माध्यम से वह हट जाते हैं। और बोल रहा है जल के माध्यम से भी यह हटता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं अभी बारिश की मौसम चल रही है, तो आपने अब कहीं ना कहीं गए होंगे तो आपके चप्पल वगैरह में लग जाता होगा, आपका जो ये मिट्टी वगैरह है, काली मिट्टी वगैरह, मतलब जो आपकी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी वगैरह हो जाती, कीचड़ वगैरह में आप जाते होंगे, तो आपको पानी या फिर क्या बोल सकते हैं आप, उसे पानी से उसे हटाते होंगे, या वह हवा से कूदती है ऐसे वैसे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वह एक तरह से वह एक प्रक्रिया है जिसमें उसके कण जो है वह, मतलब एटम्स जो है उसके, वह जल या फिर आपके जो ये क्या बोल सकते हैं आप, उसे जल और जो एयर है आपका, मतलब हवा जो है आपका, उससे वह हट जाता है, मतलब हटाया जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, मतलब वह एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, और वह एक तरह से वह एक जगह पे जमा हो जाता है। चलिए जमा के बारे में हम जानेंगे, जमाव के बारे में। हाँ देखिएगा, मृदा के कणों का विच्छेदन, मृदा के कणों का विच्छेदन, बोला मृदा के कणों का विच्छेदन होता है। बोला मैंने बोला था अभी कि जैसे कि आप कहीं पे गए तो वहाँ पे आपको चप्पल वगैरह में लग गया, चप्पल जूतों या गाड़ी वगैरह में लग गया, तो उसमें उसका विच्छेदन ही ना होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं बोल रहा था विच्छेदन, मतलब उसका मृदा, जो मिट्टी का जो अवशेष था जो इधर उधर चले जाते हैं, उसी का विच्छेदन में यहाँ पे लिखा गया। मृदा के कणों का विच्छेदन होता है, मतलब कि वह अलग हो जाते हैं हमारे यहाँ से, मतलब पैर वगैरह में लग जाते, तो एक तरह से कुल मिला के एक दूसरे से तो अलग हो ही जाते हैं ना। इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। अब देखिएगा, जिसे मृदा के कण अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे मैंने वही बोला, उसके जो एटम्स होते हैं, मतलब जो कण होते हैं, वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है जल या वायु द्वारा हटाए जाने के लिए, बोल रहा है जल या वायु के द्वारा वह हटाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोल रहा है जल या वायु के द्वारा वह हटाए जाने के लिए वह मिला के तैयार हो जाता है। मृदा के कण जल या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, मतलब वही मैं बोल रहा था आपको कि वह एक जगह से दूसरी जगह वह जाते रहते हैं। अगर देख लीजिए, एक तरह से आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए,
कि अगर चप्पल वगैरह आप धोएं, मतलब कहीं पे ये बालू ही वगैरह रेतीली मिट्टी गिरी हुई है, मतलब बालू वगैरह, तो एक तरह से उसे झाड़ू मार कर हटा दिया जाता है। तो आप वो एक दूसरे के जो कण थे वहाँ जो मिले हुए थे वह आपस में अलग ही ना हो जाते। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था आपको। आप देखिएगा, यह परिवहन नदियों, नहरों या वायु द्वारा हो सकता है। बोला यह परिवहन मतलब जो यह प्रक्रिया है वह नदियों या नहरों या वायु द्वारा हो सकता है। और मृदा के मतलब इसमें जल भी होना चाहिए था। और मृदा के कण एक नए स्थान से जमा हो जाते हैं, मतलब एक नए स्थान में वह कुल मिला के जमा हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जहाँ वे एक नए परत का निर्माण करते हैं। बोला जहाँ वे नए परत का निर्माण करता है। यह जमा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में, झीलों में या अन्य जल निकायों में हो सकता है। बोल रहा है कि मतलब इसमें डेल्टा क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। उसमें बोला है देखिए, मैं बोल रहा है यहाँ जो जमाव जो होता है वह डेल्टा क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है। मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब बारिश वगैरह होता है डेल्टा का मतलब बारिश जहाँ होती है सबसे ज़्यादा डेल्टा क्षेत्रों में, यहाँ पे यही आ जाएंगे जो आपका बारिश हो जाएगा जहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे वही आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इसके ये जो जमाव होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा डेल्टा क्षेत्रों में, मतलब बारिश की जगहों पे वहाँ देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी वो इसका टचिंग स्पीड इतना है कि कोई बैठ भी जाए तो भैया घसकने लगता है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि इधर जो मक्खी था आपका वह मतलब वही बैठा हुआ था, इसी के चक्कर में वह यार इसका टचिंग स्पीड था वह बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। इसीलिए मैं यहाँ जो सेलेक्ट है उसको क्लिक कर रहा था तो वह नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अब देखिएगा मृदा संरक्षण के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मृदा संरक्षण मतलब बोल रहा है मृदा मिट्टी का जो ये बचाव होता है। संरक्षण का मतलब अब तरह से सुरक्षा समझ सकते हैं। सुरक्षा देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा वर्ड भी समझ में आना चाहिए। सुरक्षा जो मृदा का संरक्षण मतलब मिट्टी की जो संरक्षण की जो ये होती प्रोसेसिंग, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिएगा मृदा संरक्षण एक महत्वपूर्ण गतिविधि मतलब एक प्रक्रिया है जो मृदा की गुणवत्ता और गुणवत्ता को बनाए रखती। बोल रहा है मृदा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता पाया जाता है और गुणवत्ता पाए जाते हैं, जिससे वह पौधों की वृद्धि में वह एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसके वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मृदा संरक्षण के कुछ तरीके निम्नलिखित है। बोल रहा है मृदा संरक्षण के जो मतलब ये उसके टाइप्स हम देखेंगे। देखिएगा वृक्षारोपण में हम देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वृक्षारोपण में आपको कई पौधों से रिलेटेड ही बताया जाएगा। आप वहाँ पे एग्जाम में लिख भी सकते हैं वृक्षारोपण में क्या क्या आ जाएगा। वहाँ पे बोल रहा है वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का एक प्रभावी तरीका। बोल रहा है मृदा संरक्षण मतलब एक तरह से बोल रहा है कि वृक्षारोपण जो है वह मिट्टी को बचाने का कार्य करती है, प्रभावी तरीका है। पेड़ों की जड़ें मृदा को स्थिर रखती है। बोल रहा है पेड़ की जो जड़ होती है, आपने यहाँ पे मैं एक डायग्राम लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। और मृदा के क्षरण को रोकते, बोला मृदा के क्षरण को रोकते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पौधे होती है मतलब यह जो आपके पौधे होते हैं, देखिए पौधे जो होती है उसकी जो ये आपकी जो जड़ आ जाएगी, वह जो जड़ होते हैं वह लगे वह फैली होती है। जब इसे लगाया जाता है जमीन के नीचे तो कुल मिला के या
एक तरह से बोल सकते हैं आप इसे कि जो मिट्टी होती है उसे इसे एक तरह से कवर कर लेती है और मृदा को इधर से उधर नहीं होने देती। मतलब आपने पेड़ों के नीचे भी देखा होगा कि जो मिट्टी होती है उसे उसकी जड़ों को पकड़ के रखती है। तो वहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया था कि मृदा को मतलब मृदा संरक्षण में कि मिट्टी की ये सुरक्षा कैसे होती है, तो इस तरह से इसमें एक इम्पोर्टेंस में डाला गया है कि जो ये वृक्ष होती है मतलब कि पेड़ पौधे जो होते हैं आपके, उसमें एक तरह से वह जो उसके जड़े होते हैं वह मिट्टी को दबाए रखते हैं, अपने अंदर दबाए रखते हैं, जिससे हवा पानी कुछ भी आ जाए वह जल्दी हटेगा नहीं वहाँ से और जड़ों को मजबूती तरीके से वह पकड़ के रखेगी और पौधों को वृद्धि पहुँचाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे गए थे आपके। देखिए मृदा क्षरण को रोकती है, वही बोल रहा है कि मृदा क्षरण को वह एक तरह से वह प्रोसेस जो है वह मृदा क्षरण को रोकती है। चलिए फसल चक्र के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। फसल चक्र इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि फसल चक्र है क्या। ध्यान दीजिएगा, फसल चक्र मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। फसल चक्र के माध्यम से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, मतलब वह एक तरह से पोषक तत्वों को वृद्धि पहुंचाती है। चलिए आगे देखते हैं। मृदा आवरण में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ सीधे लिखा हुआ है कि मृदा आवरण जो है उसमें मृदा को ढकने का तरीका बोल रहा है। मृदा आवरण जो है वह मृदा को ढकने का तरीका है और बोल रहा है जो मृदा के क्षरण को रोकता है। मृदा आवरण में आप यहाँ पे कुल मिला के समझ सकते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा कहीं पे गड्ढा होता है आपका, तो मिट्टी उसमें ऊपर से डाल देते हैं और एक तरह से चाट देते हैं। मतलब चाटने के क्या मतलब, पैर से दबा देते, कुचल देते हैं और एक तरह से वह अपना एक आकार ले लेती है और उसमें मिला के वह इधर से उधर नहीं जाती। हवा आंधी कुछ भी आ जाए वह मिला के वह इधर से उधर नहीं जाती। तो जो मिट्टी उसमें भरी जाती है, तो यहाँ पे मृदा आवरण में वही बोला जा रहा है कि मृदा को ढकने का एक तरीका, पूरा मृदा को ढकने का तरीका है जो मृदा के क्षरण को रोकता है। पूरा मृदा को ये जो क्षरण हो रही है आजकल इसमें वह रोकती है। बोल रहा है मृदा आवरण के लिए पुआल, घास या अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है एक तरह से पुआल और अन्य घासों का मदद किया जाता है, मतलब कि एक तरह से उसमें जो ये ढक दिए जाते हैं, ऊपर से जो आपके ढक दिए जाते हैं, इसमें जैसे गड्ढे हो गए उसमें ढक दिए जाते हैं, उसमें पुआल या घास जैसे अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसमें घास वगैरह लगा देंगे तो एक तरह से वह एक तरह से के ऊपर जो लिखा हुआ था उसमें कि वह एक तरह से जो जड़ होती है उसके वह मिट्टी को पकड़े रखते हैं, दबाए रखते हैं और उधर से उधर नहीं होने देते। तो यहाँ पे घास का भी वही बोला गया, घास और पुआल जैसे, पुआल भी एक तरह से मतलब ये वृक्ष में भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जैविक पदार्थ जैसे होते हैं और बोल रहा है कुल मिला के कि घास वगैरह उसमें गड्ढों में ऊपर से लगा दिए जाते हैं, तो वह मृदा को कुल मिला के जकड़ लेते हैं, जकड़ने का कार्य करते हैं, उससे ये क्या बोलते हैं मृदा क्षरण होने से वह रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई प्रबंधन, यहाँ पे सिंचाई प्रबंधन की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा सिंचाई प्रबंधन मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बोल रहा है कि एक तरह से महत्वपूर्ण पहलू है उचित सिंचाई। सिंचाई प्रबंधन सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि खेती में जो कुल मिला के जो बार आपने ट्रैक्टर्स वगैरह में चलते देखा होगा, अगर आपका खेत बाड़ी होगा तो ट्रैक्टर्स वगैरह में जो ट्रैक्टर्स का जो वो ये लगा रहता है पीछे में, जिसे वह जो जमीन का जो ये मिट्टी होता है उसको कोड़ते हुए जाता है, निकलता है। और उसी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोड़ते हुए वह मिट्टी को इधर से उधर करती रहती है और गड्ढा करते रहती है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। और यह सिंचाई जो है वह कुल मिला के खेती से रिलेटेड होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वह खेती से रिलेटेड होती है सिंचाई, मतलब कि
मिट्टी को बार बार पलट देती है। वह जो होती है सिंचाई के माध्यम से ट्रैक्टर्स जो होते हैं खुदाई बार बार करते हैं। अपने बैल जो बैल को जो वहाँ पे लकड़ी लगा देते हैं 2 बैल के बीच, उसे जो जोता जाता है, जुताई जो की जाती है, कुल मिला के यहाँ पे जुताई वर्ड भी आता है आपका जुताई। तो जुताई की जाती है आपकी खेतों बाड़ियों में, तो उसमें इसी प्रोसेस का यूज होता है और उससे मृदा संरक्षण में वह रोकती है। तो आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिंचाई प्रबंधन मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उचित सिंचाई प्रबंधन से मतलब अच्छे से अगर सिंचाई प्रबंधन किया गया, मतलब जुताई की गई अच्छी से, तो देखिए जुताई अगर अच्छे से की गई आपकी बाड़ियों वगैरह में, तो यहाँ पे बोल रहा है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। बोल रहा है मृदा क्षरण जो हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में, उससे हमें रोका जा सकता है और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। बोल रहा है मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें यहाँ पे वह बनाए रख सकता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जैविक खेती। चलिए जैविक खेती के बारे में जानेंगे। जैविक खेती मृदा संरक्षण का एक प्रभावी तरीका। बोल रहा है एक तरह से प्रभाव डालता है और बोल रहा है जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकता और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। बोल रहा है जो आजकल जो खेती बाड़ी में जो ये आपके जो कीटनाशक केमिकल वगैरह जो होते हैं, कीटनाशकों का मतलब समझिएगा केमिकल, जब आपका केमिकल आ जाएगा वह कीटनाशकों के अंदर आ जाएगा। मतलब कि कीटनाशक का मतलब आप समझ लीजिए जो आपके छोटे छोटे जो जीव पाए जाते हैं आपके खेतों में, क्या क्या बोलेगा, फटिंगा वगैरह क्या क्या नाम होता है उसका, तो वो जो पाए जाते हैं उसको केमिकल्स का यूज किया जाता है खेतों में कि वह मर जाए और हमारा जो फसल है पौधे फसल जो है वह बर्बाद होने से बचे। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब बोल रहा है जैविक खेती मतलब कि एक तरह से ऑर्गेनिक का मतलब सुना होगा आपने कि कुल मिला के बाद केमिकल का यूज नहीं करता है। और बोल रहा है जिसे मृदा को गुणवत्ता में बनी रहती है। बोल रहा है गुना इसमें बनी रहती है, मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें बनी रहती है। मतलब कुल मिला के आप जैविक खेती में यह समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनिक खेती होती है आपकी, उसमें मतलब जो कीटनाशक वगैरह उर्वरकता को जो ये पोषक जो तत्व होते हैं उसमें वो बनाए रखती है। उसमें बोल रहा है कीटनाशकों जैविक खेती में कि इसका यूज नहीं किया जाता, मतलब कीटनाशकों वगैरह का यूज नहीं किया जाता, जिससे हमारा मृदा क्षरण में बहुत ज़्यादा ये रुकावट होती है। मृदा क्षरण होने से वह रोकती है। चलिए और इसी के साथ यह क्लास खत्म होती है और समाप्त होती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मृदा जो है आपका वह चैप्टर 6 जो आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम बढ़ेंगे चैप्टर 7 की तरफ। और दूसरा बात ये कि आप अगर चैनल में नए होंगे तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें।